मैं विवेक देशपांडे से शुरू करती हूँ कि विवेक, जिस तरीके से अमेरिका में एक बार फिर से राहुल गांधी ने, हालांकि सब लोग यही कहेंगे कि उन्होंने नई बात नहीं कही, लेकिन क्योंकि ये उनका पहला दौरा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये उनका पहला दौरा है। और जिस तरीके से वो डैलिस, और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनका आइडिया था कि वो शिकागो, वॉशिंगटन सब जगह जाएं, लेकिन भारत में जो जो विधानसभा के चुनाव है उसकी वजह से उनको ट्रिप ये पूरी 3 दिन की ही करनी पड़ी। तो डैलिस की जनता में बड़ा जोश था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोदी और आरएसएस को घेरा है, तो जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं और वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नीलू, जो भी संघ के विचार को नहीं मानता वो देशद्रोही है। ये इनका सीधा सीधा समीकरण इसी तरह से काफी वर्षों से ये इसी तरह की बात करते हैं। ये उनका समीकरण है। जो आरएसएस से इत्तेफाक नहीं रखता वो देशद्रोही है। और ये हमेशा ही, मतलब ये सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं, आरएसएस के बहुत सारे लोग, मेरी कभी किसी ज़माने में एमजी वैद्य जी के साथ रेगुलर मुलाकात होती थी, तो कई बार उनकी बात करने में ये बात आती थी सामने उनके साथ बात करते समय, और उनके भाषणों में और बाकी आरएसएस के लोगों के भाषणों में भी ये बात आती है कि संघ को समझना बहुत मुश्किल है। ये इनका एक दंभ है, ये इनका एक दावा है कि संघ को समझना बहुत मुश्किल है। तो भाई आपने अपने आप को इतना मुश्किल क्यों, इतना जटिल क्यों बनाया है? आप सीधे सीधे और स्ट्रेट क्यों नहीं है, सिंपल क्यों नहीं है? अगर मुझ जैसे व्यक्ति को संघ नहीं समझता है, ऐसा आपको लगता है, तो जो सड़क चलता हुआ कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई सिंपल सा व्यक्ति है जिसमें वो इंटेलेक्चुअल फिनेस ना हो, वो आपको क्या समझेगा? कम से कम अपने आप को, मतलब लोग आपको समझ सके उस लेवल तक तो अपने आप को सिंप्लीफाई करो। जबकि एक्चुअली मुझे तो वो डॉन फिल्म का डायलॉग ही याद आता है कि डॉन को पकड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तो ये कहूँगा आगे जाके आरएसएस से कि भाई आपको समझना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतने आप जटिल है। वो इसलिए जटिल है, आपने जानबूझकर अपने आप को जटिल बनाया है ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन में फिट न बैठ सके। आपके किसी भी वक्तव्य का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका इंटरप्रिटेशन न हो, उसके कई अर्थ निकाले जा सके, और आपको जो प्रेफरेबल है, आपके लिए जो सुविधाजनक है, उस अर्थ को आप चिपके रहे और बाकी जो लोग अर्थ निकालते हैं उसको झूठ बताए। ये जो आपका एक टैक्टिकल आइडियोलॉजिकल स्प्रेड आउट है, ये इसको आपने जटिल जानबूझकर बनाया है ताकि लोग हमेशा ही कंफ्यूज बने रहे आपके बारे में। तो लेकिन हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राहुल गांधी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी आइडियोलॉजी क्या है और आप क्या चाहते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। आप चाहे कितना भी अपने आप को अच्छे रूप में ढालने की कोशिश करें, ये मतलब ये हाइड्रा हेडेड एक मॉन्स्टर की तरह आपने अपने आप को बना लिया है। एक शीर्षस्थ संस्था है जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, और करीब करीब 36 मुख्य धारा में इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी कई उपधाराएं बहुत है। ऐसी सैकड़ों संस्थाएं इन्होंने बनाई है। ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में भी काम करते हैं, ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में भी इनका फ्रंट बना है, मैं जानता हूँ नागपुर में वो काम चलता है। तो ये हर जगह अपना एक फ्रंट बना के बैठे हैं, और मुख्य जो धारा है आरएसएस की, उसकी बात आरएसएस करता है, और फिर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और वो शिक्षण मंच और क्या क्या इनके है, भारतीय शिक्षा वगैरह क्या क्या, मतलब याद रखना भी मुश्किल है, भारतीय मजदूर संघ वगैरह, सारे ये अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जो जरूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ वो बातें मेल खाए। तो इस तरह से ये अलग अलग भाषा में अलग अलग जुबान से बात करते हैं ताकि किसी एक बात पर इनको पिन डाउन ना किया जा सके। ये है इनकी स्ट्रेटेजी, ये चालाकी है। तो ये चालाकी पिछले 100 साल से चल रही है, लेकिन सब समझते हैं कि आरएसएस एक्चुअली क्या है, संघ परिवार क्या है। और गिरिराज किशोर की तरफ देखिए, आपको समझ जाएगा कि आरएसएस ने किस तरह के लोग पैदा किए हैं। आप मोदी जी की तरफ देख लीजिए, आप अमित शाह की तरफ देख लीजिए, किस तरह के लोग इन्होंने पैदा किए हैं। ये इनके सारे जो नुमाइंदे समाज में घूमते हैं, उनको देखने पर ही पता चलता है कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मनुष्य निर्माण का काम करते हैं, ये कहते हैं हमेशा। तो क्या इस तरह की गिरिराज सिंह जैसे आपने
मनुष्य की निर्मित की है, जो इस तरह की बातें करते हैं, बेहुदा बातें। तो ये सारे इनके मंत्री देख लीजिए किस तरह से बात, केंद्र में मंत्री रहे लोग किस तरह की बात करते हैं। तो ये रही बात आरएसएस की, कि इनको समझना वगैरह जो है, हम आरएसएस को समझना बहुत मुश्किल है। तो भी अपने आप को सिंप्लीफाई करो, हमारे जैसे सामान्य लोगों को समझे, इस तरह से बिहेव करो। ये जो आपका एक क्या कहते हैं, दम्भ, ये जो एक गर्व की बात करते हैं, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनको लोग समझ गए। ये पहली बात। दूसरी, राहुल गांधी अमेरिका में जाके जो भी बोले हैं वो बिल्कुल अभी उनका कॉन्फिडेंस, और ये मुझे नहीं लगता कि ये पप्पू वाली बात बार बार कहने की जरूरत है। वो जो सैम पिट्रोडा ने वहां कहा, आपने बताया, मैंने देखा नहीं, कि राहुल गांधी को पप्पू तय करने पर तुले थे, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो पप्पू नहीं है सिद्ध हुआ। इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं। वो पप्पू वाली जो बात है वो बहुत खराब है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है सैम पिट्रोडा को। जो बातें उन्होंने वहां पर रखी है अमेरिका में, वो बहुत अहम है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी है कि भारतीय राजनीति में प्रेम की भाषा का जो एक डिस्कोर्स शुरू हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के साथ, वो केवल भारतीय राजनीति के लिए नहीं, तो दुनिया भर के राजनीति के लिए एक नई बात है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी ने ये कई दशकों पहले, जब भारत में ब्रिटिश लोगों की सत्ता थी, उस समय महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस की थी, वहीं से राहुल गांधी ने इसको पिकअप किया है। लेकिन आधुनिक दुनिया में, आज की मॉडर्न दुनिया में, प्रेम की परिभाषा राजनीति में लाकर राजनीति को एक अलग मोड़ देने का जो राहुल गांधी ने प्रयोग किया है भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू, ये एक सचमुच एक अलग बात है। किसी भी देश की राजनीति में इस तरह की कोई एक नया मोड़ किसी ने नहीं दिया है जो राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति को दिया है, ये बात सच है। फिर वो कास्ट की भी बात करते हैं, जिस पर आरएसएस और संघ परिवार जो है अभी काफी डरा हुआ है, और आखिरकार पलक्कड़ में जाकर उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसलिए कि आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है वो हिंदू समाज के अंदर जो संघर्ष है, जो असली संघर्ष है, मैं ये बार बार कहता हूँ, असली संघर्ष तो हिंदू समाज के अंदर है। उस संघर्ष को दबाकर, उस संघर्ष को हिंदू समाज के वो सारे तबके भूल कर वो ऐसे एक संघर्ष में जुट जाए जो संघर्ष बनावट है, झूठ है, जिस संघर्ष की जरूरत नहीं इस देश को। और वो संघर्ष है हिंदू वर्सेस माइनॉरिटीज, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर। इस संघर्ष में इन सारे तबकों को आरएसएस संघ परिवार ने जो, और पर्टिकुलरली बीजेपी ने इन सारे तबकों को उसमें जोड़ दिया है, उस संघर्ष के साथ में जोड़ दिया है। उससे उनकी अपनी हिंदू समाज के अंदर का जो संघर्ष है उसके और उनका ध्यान जो है, उनका ध्यान बढ़ गया है, और उनका ध्यान पूरी तरह से ऐसे एक संघर्ष में लगा दिया है जिस संघर्ष का कोई अर्थ नहीं, जिस संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बात है अभी राहुल गांधी के कास्ट सेंसस के पिच की वजह से, ये बात अभी ये समाज के सारे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको पता चल गई है, और वो अभी फिर से एक बार अपने खुद के अधिकारों की बात करने लगे हैं, और जिस संघर्ष में उनको इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया था उस संघर्ष से वो दूर जा रहे हैं। और यह है संघ परिवार की असली समस्या। और इसी वजह से राहुल गांधी ने जो कास्ट सेंसस की बात की इसीलिए की है ताकि जो झूठ मूठ का संघर्ष है उससे भारत की जनता को दूर ले जाया जाए, और असली संघर्ष जो है उस संघर्ष की और उन सारे तबकों को ले जाया जाए जो अपने संघर्ष को भूल गए थे। तो ये बहुत बड़ा एक टर्न भारतीय राजनीति में आया है, जिसकी वजह से पूरे संघ परिवार का जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है वो हिल गया है, और ये है संघ की असली समस्या। इसीलिए पलक्कड़ में जो वो घूमजाव हो गया है, मतलब वो एक टर्न अराउंड हुआ है, वो इसीलिए हुआ है। अभी वो उसको वो जो अपोजिशन का कैंपेन है, राहुल गांधी का जो कैंपेन है कास्ट सेंसस का और सामाजिक न्याय का, उसको उसमें से हवा निकाल लेने की बात कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इससे बीजेपी संघ परिवार ने जो भी करेगा, मतलब संघ ने जो कहा है ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, इससे राहुल गांधी की कैंपेन से हवा निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा ये है कि राहुल गांधी के कैंपेन की वजह से आरएसएस को ये बोलना पड़ा और उनको इस एजेंडा पर आना पड़ा। तो ये जो इनके दो बेसिक आरएसएस के जो बेसिक प्रोजेक्ट्स है, एक तो हिंदू समाज के अंदर के समाज असली संघर्ष को खत्म करना, उसको दबा देना,
और एक झूठे संघर्ष में पूरे हिंदू समाज को लगाकर एक आर्टिफिशियल यूनिटी हिंदू समाज की बनाना जिसमें सारी चीजें एक जैसी हो। और उसी की राहुल गांधी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इनके लिए हिंदुइज्म ये एक आइडिया है, हमारे लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियाज, ऐसा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका प्रचार प्रसार इंडियन डायस्पोरा में होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इन्होंने पिछले 10 साल से इंडियन डायस्पोरा में जो एक विश्व प्रयोग किया है, जो भारत में 100 साल से हो रहा है, वही वहां पर हुआ है। और यहाँ से ज्यादा मिलिटेंट हिंदुत्व परदेश में पल रहा है, बाहर के देशों में पल रहा है। इसके कई उदाहरण, इसके कई रिपोर्ट्स वहां के न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र का काम बहुत ही ताकत के साथ वहां पर इन्होंने बढ़ाया है। तो वहां जाकर डायस्पोरा में ये बातें कहना बहुत जरूरी थी। वो कह रहे हैं, अच्छा हुआ है। और बाकी इकोनॉमिक्स की भी उन्होंने बात की, उन्होंने स्किल की बात की, उन्होंने प्रोडक्शन की बात की, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मूलतः भारत की जो आइडिया ऑफ इंडिया जो है, उस मूल धारा को फिर एक बार पुनर्स्थापित करने का जो एक बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया है, उससे उनका खुद का व्यक्तित्व तो निखर आया ही है, लेकिन इस देश को जिस राजनीति की जरूरत थी, उस राजनीति को फिर एक बार उस राजनीति के पटरी पर इस देश को लाया है। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट। और ये प्रदेश में बसे जो भारतीय हैं उनको इस बात का ध्यान रहे, इसके लिए वहां जाकर उनका जो कैंपेन है वो भी उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नीलू।